केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव आज सहारनपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पहली बार सहारनपुर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंबिकापुर से दिल्ली तक एक राजधानी के लेवल की साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वर्चुअल तरीके से सहारनपुर से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सफर के लिए चालू किया। आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा के अंबिकापुर से दिल्ली तक एक राजधानी के कोच के स्टैंडर्ड की एक साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत हुई है। उस सरगुजा में बहुत लंबे समय से इस ट्रेन की डिमांड थी और जो हमारे उस क्षेत्र के निवासी हैं उनको आज कई शहरों से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। मैं यहाँ सहारनपुर में आप सबके साथ हूँ 2 दिन। रेलवे के अलावा जितने भी काम हैं उन सब का भी एक बार देखना है, किस तरह से यहाँ पे टेलीकॉम टावर की कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन का, रेलवे की लाइंस का, यहाँ की सुविधाओं का, हर तरह का एक 2 दिन का प्रवास है। जिसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री सर्किट हाउस सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की और उसके बाद पत्रकारों से वार्ता कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सहारनपुर में शामली मार्ग पर रेलवे की जमीन पड़ी है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर अधिकारी को आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही संचार से जुड़े विभागों को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। वहीं रेलवे को लगभग 90% बिजली से जोड़ा जा चुका है, जिससे लोगों का सफर आसान हो गया है। माता शकंबरी देवी जी के आशीर्वाद सहित इस पवित्र भूमि में रेलवे की, टेलीकॉम की, पोस्ट की, आईटी की और दूसरी जितनी जनसंपर्क से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सब विभागों में किस तरह से विकास का काम चल रहा है। आप सबके सुझाव लिए गए, उन सुझावों पे जल्दी से जल्दी काम होगा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ से जो रेलवे की फैसिलिटीज़ जिस तरह की अभी है उनमें और बहुत सारे परिवर्तन लाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को एक सुगम और एक बहुत अच्छा साधन मिले। साथ ही साथ और भी इस क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं होंगी, जनप्रतिनिधियों से, आपसे, सबसे मिलके उनके समाधान के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार से किस तरह से जन सुविधाएं, जन भागीदारी, गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन का एक नया मॉडल निकले, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा देश में एक गवर्नेंस का नया एक प्रारूप हो, उसके ऊपर फोकस किया जाए। धन्यवाद। सहारनपुर के देवबंद में आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में मांगों को लेकर तलहटी से साखना कला नहर, जामिया तिब्बिया कॉलेज, तलहटी, चुंगी, मंगलौर चौकी बस अड्डा होते हुए ट्रैक्टरों, कारों, मोटरसाइकिलों से कार्यकर्ताओं का काफिला नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और मांगों के निस्तारण की मांग की। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा पिछले 2 दशक से पृथक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी मुख्य मुद्दा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण कराया जाए। दूसरे, हम लोगों ने पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन किया है। जहां पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा अलग राज्य की लड़ाई लड़ेगा, वहीं भारतीय किसान यूनियन वर्मा देश के अन्नदाता किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और ये लड़ाई आर्थिक आज़ादी की लड़ाई होगी, किसानों की और नौजवानों की, मजदूरों की, गरीबों की, वंचितों की। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा चाहती है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए और देश के महान कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस एनपीआरवी 112 द्वारा 2 शातिर लुटेरे हिमांशु पुत्र धीरज व आकाश पुत्र संजय को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूट किए हुए 700 रुपये, 2 नाजायज चाकू व लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सावन माह शुरू होते ही सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है।
जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सड़क के बीच में बलिया बांध का कावड़ यात्रियों के लिए रूट तैयार किया गया है। तो वहीं देहरादून रोड पर गत वर्षों की भांति लगने वाले कावड़ शिविर की तैयारी भी तेजी के साथ चल रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी कावड़ यात्रियों की संख्या ज्यादा होती ही यातायात व्यवस्था को देखते हुए रूट को जल्दी ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। Udah beli.